बच्चे ने पूछा है सीबीएसई बोर्ड पर फोकस करें या कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर। बहुत सीधी सी बात है, सीबीएसई बोर्ड जो है सब्जेक्ट तो वही है, बस अंदाज क्या फंडामेंटल, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या उसकी एप्लीकेशन। अगर वास्तव में आप एप्लीकेशन कर पा रहे हो तो फंडामेंटल तो आपका क्लियर है, कंसेप्ट बिल्डिंग तो हो गई है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में चाहिए प्रेजेंटेशन, क्योंकि वहां पेपर का नाम है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्ट एक्टिव, सब्जेक्ट में कैसा पूछा है वैसा जवाब देना, दैट इज एक्टिव। और उसमें वो आपका एक वर्ड का क्वेश्चन है कि एक लाइन का है कि लिमिटेड वर्ड्स का है, डिस्क्रिप्शन है, कोई डेरिवेशन है, कोई न्यूमेरिकल है, कोई पैराग्राफ क्वेश्चन है, किस तरह का है उससे जवाब देना है। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज के लिए कंसेप्ट बिल्डिंग है तो बस क्वेश्चन कैसा पूछा उससे आप जवाब दे सकते हो। इसलिए आपको सीबीएसई बोर्ड के लिए पढ़ाई अलग से नहीं करनी है, केवल आपको अपने लिए जिस तरह से पूछा जाता है उसके लिए अपने को अभ्यास करके आदत पे लाना है। और इसका बेस्ट तरीका है, आप अपने लिए प्रीवियस अगर 5 साल के पेपर भी अगर देख लेते हैं, ये बात बता रहा हूँ पते की बात है, एक तरह से लगभग 80% 85% पेपर आउट कर रहा हूँ आपको अभी से ही। 5 साल के पेपर को अगर आप ढंग से कर लोगे तो उसमें से लगभग आपका 80% 85% पेपर वहीं दिखावा करावा मिल जाएगा। क्योंकि जिसको भी पेपर बनाने के लिए भेजते हैं, वो सब्जेक्ट कोई सा भी हो, उसको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक का सेट देते हैं, 5 साल या कभी 10 साल। मैं तो अगर 5 साल ही बहुत होता है, और उससे बोलते हैं आप इसके अकॉर्डिंग पेपर बनाइए। तो इतनी ईमानदारी से मेहनत नहीं करता कि हर क्वेश्चन नया बनाएगा, वो उनमें से कई क्वेश्चन लेता है, कई ऐसे क्वेश्चन लेते सदाबहार हो तो उनको भी रख देता है। तो आपका उससे पहले से कॉन्फिडेंस रहेगा। और फिर जो पढ़ा हुआ सब्जेक्ट है, नेचर के अकॉर्डिंग आपने उसको डेवलप किया है, कंसेप्ट बिल्डिंग करी है, तो फंडामेंटल जो क्वेश्चंस होते हैं, भले बोलने में उसकी कई वैरायटी हो, लेकिन उनमें सब्जेक्ट की गहराई नहीं होती, कोई जकड़ पकड़ नहीं होती। जहाँ जकड़ पकड़ गहराई है वहां तो आती बात कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, वो होती एप्लीकेशन। लेकिन जब आपका बेस अच्छा बन जाएगा तो आप केस भी अच्छा कर लेंगे। तो ऑटोमेटिक मान के चलिए सीबीएसई बोर्ड की तैयारी सब्जेक्ट की कंसेप्ट बिल्डिंग की तो हो गई है। अब आपको बस केवल अपने को बोर्ड पेपर की प्रैक्टिस के लिए सब्जेक्ट में एक्टिव करना है, तो उसको पैरेलल में आप टाइम देते रहिए। आपके पास 24 घंटे हैं, आप 12 रनिंग बच्चे, सीधी सी बात क्वेश्चन दिख रहा है आपका अपना जो सब्जेक्ट है उसमें। अगर आपकी क्लासेस जहां पर भी आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैंने कल एक सेशन लिया था, वो आप उसको देख सकते हो, उसमें बताया मैंने कि आप अपने लिए 24 घंटे में से आराम से 7 घंटे तो बिल्कुल सोइए, उसको आप देख सकते हैं, मैं शॉर्ट कर देता हूँ। 5 घंटे अपना नहाना धोना, तैयार होना, खाना पीना, हल्का सा पावर नैप लेना लंच के बाद, बीच में पढ़ाई के ब्रेक लेना, इन सबको मिला के 5 घंटे मान लो। बाकी रह गए 12 घंटे। 12 घंटे में अगर आपकी पढ़ाई का कोर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ट्रैक का खत्म हो गया है, तब आपके अपने रूम पर आपके सेल्फ स्टडी की पढ़ाई का टाइम रह गया है। इसमें आप प्लान कर लीजिए कि आप अपने 6 घंटे या ज़्यादा हो रहा है तो 4 घंटे कम से कम सीबीएसई बोर्ड के लिए प्लान वे में बना लीजिए, और बाकी रिमेनिंग जो 8 घंटे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लगा सकते हैं। आपने अगर अपने लिए 1 महीना भी अल्टरनेट डे भी अगर आपने अपने सीबीएसई बोर्ड के लिए देखना चालू कर दिया, तो भी आपके आराम से ऐसे मार्क्स आएंगे कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको रोकेगा नहीं। मैंने आज तक नहीं देखा, 35 साल के सफर में इतना लंबा अनुभव हो चुका है, एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिला कि सीबीएसई बोर्ड में फेल हो गया हो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसका टॉप रैंक आया हो, ऐसा नहीं। किसी का अटेंडेंस शॉर्ट हो गई वो अलग बात है कि एग्जाम के साथ उसका आइडेंटिटी कार्ड ही नहीं आया, उसका एडमिट कार्ड ही नहीं आया सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को, वो अलग बात है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम को तो 4 डाला और मालूम पड़ा उधर आपके लिए सीबीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड के एग्जाम में रोक डाला, ऐसा नहीं हुआ। वहाँ कोई रोक टोक नहीं आती। ठीक है बेटा, तो आराम से कर सकते हो आप। लेकिन अभी मैं कोचिंग कर रहा हूँ, लेकिन फादर ने कहा अभी बोर्ड पे फोकस करो, तो मेरी बात को फादर तक पहुँचा देना, बोलना कि अगर ये तैयारी अच्छी हो रही है, सब्जेक्ट का बेस बन रहा है, फंडामेंटल हमारा अगर कंसेप्ट बिल्डिंग हो रहा है, तो हम आराम से उसके लिए भी तैयार हो रहे हैं। और सर ने आज बताया 5 साल के पेपर देख लेंगे तो उससे हम आराम से अबाउट 90% मार्क्स लेके आ जाएंगे। और नो डाउट फादर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम एक पेरेंटल एग्जाम होता है, तो पेरेंट्स को उसमें भी एक अच्छा स्कोर चाहिए, एक अच्छा परसेंटेज चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है मेरी इस बात को फॉलो करके आप पेरेंट्स को गिफ्ट जरूर देंगे।